अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं नॉवल अमरबेल रिटन बाय उमैर अहमद। वो कार का दरवाज़ा खोल रही थी जब उसने लाउंज का दरवाज़ा खोलकर नानो को बाहर आते देखा। शायद वह कार का हॉर्न सुनकर बाहर आई थी। इन्होंने इसे देखकर दूर से ही बाजू फैला दिए। वो मुस्कुराती हुई इनके पास जाकर लिपट गई। इस बार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इन्होंने इसके गाल चूमते हुए कहा था। मैंने भी आपको बहुत मिस किया नानो, इनके साथ अंदर लाउंज की तरफ आते हुए इसने कहा था। मैं जानती हूँ। इन्होंने बड़े प्यार से चलते हुए इसे अपने कंधे के साथ लगाया। कैसा रहा तुम्हारा काम, इंजॉय किया? हाँ, बहुत इंजॉय किया। समीना कैसी है, पाकिस्तान कब आ रही है? मम्मी ठीक हैं, अभी पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद अगले साल आएँ। लाउंज में आकर अपना बैग सोफे पर रखते हुए इसने कहा। 4 साल हो गए हैं इसे वहाँ गए हुए, अभी भी इसका दिल नहीं चाह रहा आने को। इसने नानो को बड़बड़ाते हुए सुना था। वो कुछ देर उनका चेहरा देखती रही। वो लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। अंकल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है इस साल। अमेरिका की किसी कंपनी के ऑफ़र पर गौर कर रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि अगले साल अगर अमेरिका सेटल होने का इरादा कर लिया तो वहाँ जाने से पहले पाकिस्तान का एक चक्कर लगा कर जाएंगी। इसने जैसे नानो को तसल्ली देने की कोशिश की थी। तुम्हारे बाकी बहन भाई कैसे हैं? नानो ने जैसे इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी। तो नानो बहुत अच्छे हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं तस्वीर लेकर आई हूँ, आप देख लीजिएगा। उसने नज़रें चुराते हुए झुककर अपने जॉगर्स खोलने शुरू कर दिए थे। नानो खामोशी से इसका चेहरा देख रही थी। तुम पहले से कमज़ोर हो गई। हाँ, शायद मैं कुछ दिन बीमार रही थी। वहाँ पानी सूट नहीं कर रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने नानो को बताया। बीमार हो गई थी, मगर तुमने मुझे तो नहीं बताया। समीना ने भी फ़ोन पर जिक्र नहीं किया। नानो उठकर तशवीश भरे अंदाज में इसके पास आकर बैठ गई थी। मैंने मना कर दिया था, आप ख्वामख्वाह परेशान हो जाती। वैसे भी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है थी, इसने लापरवाही से कहा। फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था इस तरह। नानो प्लीज़, मैं ठीक हूँ, आप खुद देख लें। क्या आप बीमार लग रही हूँ? इसने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। क्रिस्टी कहाँ है? इसे एकदम जैसे याद आया। सीढ़ियों के नीचे सो रही थी। मैंने तुमसे चाय का भी नहीं पूछा। मैं ज़रा तुम्हारे खाने के लिए कुछ कह कर आती हूँ। नाना उठकर किचन की तरफ चली गई थी। इसने गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्त से टेक लगाई। एक माह बाद वापस आकर इसे बहुत सुकून, बहुत इत्मीनान का एहसास हो रहा था, यूँ जैसे वो घर वापस आ गई हो। हर चीज़ इसी तरह थी। वो उठकर खिड़की के पास आई। माली घास काट रहा था। वो कुछ देर तक बेमकसद इसे देखती रही, फिर वहाँ से कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद इसे सीढ़ियाँ नजर आई। बेख्तियार एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नमूदार हुई। क्रिस्टी, इसने बुलंद आवाज़ में पुकारा। म्याऊं की आवाज़ के साथ एक बिल्ली सीढ़ियों के नीचे नमूदार हुई और तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई थी। बिल्ली सीधी इसके पास आई थी। इसने इसे गोद में बिठा लिया। चंद मिनटों तक वो इसका सर और जिस्म सहलाती रही। फिर इसने इसे हाथों में उठाकर अपने चेहरे के पास किया। मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। इसने सफ़ेद बिल्ली से यूँ कहा था जैसे वो इसकी बात समझ रही हो। तुमने मुझे याद किया? बिल्ली ने मियाओ की आवाज़ के साथ जैसे इसके बात का जवाब देने की कोशिश की थी। हाँ, मैं जानती हूँ, तुमने भी मुझे मिस किया होगा। वो बिल्ली को उठाकर दोबारा लाउंज में आ गई। सोफे पर बैठने के बाद उसने बिल्ली को अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत नरमी से और मोहब्बत से इसका जिस्म सहलाने लगी। तो पहुंच गई है तुम्हारे पास। नाना इस वक्त किचन से आई थी। वो इनकी बात पर मुस्कुराई। नहीं, इसको तो पता भी नहीं चला, मैं खुद ही लेकर आई हूँ। नाना कहाँ है नानो? इसे बात करते करते अचानक याद आया। वो घर पर ही थे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर अचानक जिम खाना से फ़ोन आ गया। काम था वहाँ, मुझसे कह कर गए हैं कि 3-4 घंटे तक आ जाएंगे। अब देखो कि इनके 3-4 घंटे 3-4 रहते हैं या। नानो ने इसके पास सोफे पर बैठते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा बीबी, कैसी हैं आप? उसने आते ही अलीज़े को मुखातिब किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुरीद बाबा, आप कैसे हैं? इसने जवाबन इनका हाल पूछा था। अल्लाह का शुक्र है बीबी, इस बार तो आपने बहुत देर लगा दी वापस आते। मुरीद बाबा ने चाय की ट्रे इसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा था। हाँ, कुछ ज़्यादा दिन ही लग गए, मगर वापस तो आ गई मुरीद बाबा। वो एक बार फिर मुस्कुराई थी। खानसामा चाय रखकर वापस किचन की तरफ चला गया था। नानो ने इसके लिए चाय बनानी शुरू की। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताया ही नहीं, उमर आया हुआ है। चाय का कप इसे थमाते हुए नानो ने अचानक पुरजोश आवाज़ में बताया। उमर? वो कब आए? वो नानो की बात पर हैरान हो गई। पिछले हफ्ते का आया हुआ है।
अकेला आया है? हाँ, अकेला ही आया है। CSS के पेपर्स देने आया है। अभी यहीं रहेगा 1-2 माह। CSS? मगर वो तो जॉब कर रहा था लंदन में। फिर ये वो उलझ कर रह गई थी। जॉब छोड़ दिया है उसने। कह रहा है कि वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा था। वहाँ बहुत तकलीफ़दा रूटीन हो गई थी। मेरा ख्याल है जहांगीर ने इस तरफ आने के लिए मजबूर किया है। तुम्हें पता है वो शुरू से ही दबाव डाल रहा था। पिछली दफ़ा जब वो आया था तो उमर के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद था। वो किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। हर साल 6 माह बाद इसकी दिलचस्पियाँ बदल जाती हैं और जाहिर है आगे निकलने के लिए टिक कर काम करना बहुत ज़रूरी है। तब भी वो उमर को मजबूर कर रहा था कि वो फ़ॉरेन सर्विस में आ जाए। अभी अच्छी पोस्ट पर है जहांगीर। वो चाहता है कि बेटा भी फ़ॉरेन सर्विस में आ जाए तो इसे भी इस्टेब्लिश करते। नानू ने चाय पीते हुए इसे तफसील से बताया। वो चाय पीते हुए एक हाथ से क्रिस्टी के सर को सहलाते हुए इनकी बातें सुनती रही। इस वक्त कहाँ है? इनकी बात ख़त्म करने पर इसने पूछा। सो रहा है अभी। सोने की रूटीन तब्दील करने की कोशिश कर। इंग्लैंड और यहाँ के वक्त में बहुत फ़र्क है और इसे यहाँ आकर सोने के औकात में भी काफ़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ रही हैं। ऊपर से आजकल गर्मी भी बहुत है। कल बाहर गया था मार्केट कुछ चीज़ें लाने के लिए और वापस आया तो हालत ख़राब हो रही थी। मैं तो पहले डर गई कि कहीं सनस्ट्रोक ना हो गया हो, मगर डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। बस अभी ज़रा बाहर निकलने में एहतियात करें। शाम को कहीं जाकर इसे होश आया, लेकिन बहुत ज़िंदा दिल है। मुझसे कह रहा था कि मैं पूरा अंग्रेज़ होता तो यकीनन फोत हो जाता। थोड़ा बच गया हूँ तो यहाँ का होने की वजह से लगता है गर्मी ने पहचान लिया मुझे। लगता है कि दोबारा कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने उससे कहा कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अभी बाहर जाने से परहेज़ ही करे। ज़रूरी नहीं कि अगर एक बार सनस्ट्रोक से बच गया हो तो दोबारा भी बच जाएगा। अलीज़ा कदरे अदम दिलचस्पी से बातें सुनती रही। वो मुसलसल उमर के बारे में ही बात कर रही थी। पता है तुम्हारी तस्वीरें देखकर कह रहा था कि अलीज़े फूफो की कार्बन कॉपी है। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा समीना को इतना देखते रहे हो या अलीज़े को अच्छी तरह देख चुके हैं? इसके लिए किसी को एक बार देखना ही काफ़ी है। असल में 2 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था कुछ दोस्तों के साथ सैरो वगैरह के लिए। वहाँ समीना के पास भी गया था। बहुत तारीफ़ कर रहा था इसकी। मुझसे पूछ रहा था क्या तुम भी अपनी माँ की तरह बातूनी हो? मैंने कहा जब मिलोगे तो ख़ुद ही देख लेना कि बातूनी है या नहीं। अभी कुछ ही देर में उठने ही वाला होगा। मिल लेना उससे। इसे पता है कि आज तुम आ रही हो। इसे अभी भी नानू की बातों में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। कोई भी जवाब दिए बगैर वो खामोशी से चाय पीती रही। मम्मी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं। अभी निकाल दूँ या फिर कल? इसने इन बातों के जवाब में कहा था। अभी सामान मत खोलो, तुम थकी हुई होगी। आराम करो। कल मैं खुद तुम्हारे साथ सामान खुलवाऊंगी, फिर देख लूँगी। नानू ने इससे कहा था। चाय पीने के बाद नानू ने आराम करने के लिए कहा था और वो उठकर अपने कमरे में आ गई और कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर लेटकर सो गई। उमर जहांगीर इसके लिए कोई नया नाम नहीं था। वो 2-3 साल के बाद अक्सर छुट्टियों में अपने बाप और फैमिली के साथ पाकिस्तान आया करता था और वहीं ठहरा करता था और ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा था। मगर इस बार वो तकरीबन 6 साल के बाद आ रहा था और पहली बार वो इस तरह अकेला आया था। अलीज़ा और इसके दरमियान रस्मी सी हाय हेलो थी। इसे हमेशा ही वो बहुत रिजर्व लगा था। बचपन में भी वो इस तरह का बच्चा नहीं था जो आसानी से दूसरे बच्चों से घुल मिल जाए। खुद अलीज़ा भी इस तरह थी, इसलिए दोनों के दरमियान कभी बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई थी। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता और ख़ुद अलीज़ा अपनी मम्मी के पास ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां गुजारने चली जाती। इसलिए इन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका ना मिला। और अब भी उमर जहांगीर की आमद इसके लिए किसी ख़ास खुशी का बाइस नहीं बनी थी। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो कितनी देर सो रही थी। जब वो दोबारा बेदार हुई तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने साइड टेबल पर रखी हुई रिस्ट वॉच में लेकर टाइम देखने की कोशिश की। रेडियम डायल 7 बजा रहा था। उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वार्डरोब से कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में चली गई थी। जब वो लाउंज में आई तो 7:15 हो रहे थे। सो द लेडी इज़ हेयर, तो मोहतरमा यहाँ है, नाना ने इसे देखते हुए कहा था। वो मुस्कुराते हुए जाकर इनसे लिपट गई। मैंने 2-3 बार तुम्हारे कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी नानों ने मना कर दिया कि तुम डिस्टर्ब होगी। नाना इससे
नाना ने इससे कहा था। वो मुस्कुराते हुए इनके पास सोफे पर बैठ गई थी और इस वक्त इसकी नज़र दूर कोने में रखे सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसके मुतवज्जा होने पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद देखने के बावजूद अलीज़ा को इसको पहचानने में देर नहीं लगी थी। 5 साल पहले इसने जब उमर को देखा था तो वो खासा दुबला पतला था, मगर इस वक्त वो एक लंबे चौड़े वजी सरापे का मालिक था और वह इससे 8 साल बड़ा था, मगर अपनी कदो कामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से बड़ा नज़र आ रहा था। वो बेइख्तियार कुछ झिझकी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो इसे कैसे मुखातिब करे। गला साफ करने की कोशिश करते हुए इसने कहा, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आप कैसे हैं? उमर ने हल्के से सर को नीचे किया था। ओह, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई इट मीन यू हैव रिकग्नाइज्ड मी, एम आई राइट अलीज़ा? इसने इस तरह इसकी बात का जवाब दिया था जैसे वो इसका बहुत गहरा दोस्त हो। येस, नानो टोल्ड मी अबाउट यू, शी वॉज। वो उमर से बात कर रही थी जब नानो ने इसे आवाज़ दी। अलीज़ा, शहला का फ़ोन है, बात कर लो। इसने चौंक कर नानो को देखा। इनके हाथ में कार्डलेस था। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानो के हाथ से कार्डलेस लेकर डाइनिंग की तरफ चली गई थी। शहला इसकी दोस्त थी और वो जानती थी कि अब आध घंटे से पहले वो फारिग नहीं हो पाएगी। शहला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वो वैसे भी 1 माह के बाद इससे गुफ्तगू कर रही थी। वो काफ़ी देर तक फ़ोन पर उससे बातें करती रही और जब फ़ोन बंद कर वापस लाउंज में आई तो उमर वहाँ नहीं था। वो नानो और नाना के साथ बातें कर रही थी और इन्हीं से इसे पता चला कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है। खाना खाने के बाद वो देर तक नाना के साथ बैठी रही थी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर तब तक वापस नहीं आया था। सुबह वो देर से उठती थी। जब वो नाश्ते के लिए आई तो 10:30 बज रहे थे। खान सामा ने इसे बताया कि नानो बाहर गई हुई हैं। नाना पहले ही इस वक्त क्लब में होते थे। वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहाँ आ गया। हेलो, हाय के बाद वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इसके साथ ही चेयर खींचकर बैठ गया और ख़ुद भी नाश्ता करने लगा और साथ साथ वो इससे बातें कर रहा था। इसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में इसकी सरगर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीज़ा ने नोट किया कि वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया है। पहले की तरह रिज़र्व सा नहीं था। काफ़ी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खान सामा इसके लिए जूस लेकर आ गया था। पहली बार उमर ने बड़ी साफ़ उर्दू में इससे कहा था, मुझे एक प्याले में दही ला दें, मगर पहले देख लेगा कि खट्टा ना हो, और कल मेरे लिए पोर्च बनाएं। अंडा फ्राई मत करें, उबाल कर दें। इसने खान सामा को हिदायत दी थी और जूस पीने लगा था। वो कुछ होकर इसे देखने लगी। वो इसकी हैरानी भांप गया। ग्लास टेबल पर रखते हुए, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आप तो उर्दू बोल सकते हैं, उसने कदरे सटपटा कर कहा। हाँ तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली बात क्या है? इसने पहली बार इसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप। वो कुछ खसियानी हो गई। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब तो नहीं कि बंदे को अपनी ज़बान भी ना आती होगी। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू बोलते हुए नहीं देखा था आपको, इसलिए मैंने सोचा। इसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए इसकी बात काट दी। पहले तुमसे भी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला, वैसे भी छोटा था तब मैं। इसने उमर का चेहरा देखा। वो खासा महफूज नज़र आ रहा था। पिछली दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी। मेरा ख्याल है कि 11-12 साल की थी, और अब तो बट आई मस्ट एडमिट यू आर प्रिटियर नाउ। पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अलीज़ा के गाल सुर्ख हो गए। इसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर से बहुत अजीब लगा था। इसे ये बेबाकी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी इसके पास नहीं बैठूंगी, इसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता ख़त्म कर उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई थी। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था, अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाया करता था। इस दिन के बाद इससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। इसके बहुत कम घर वालों के पास
मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ इसकी मर्ज़ी और पसंद से ही हो रहा था। नाना और नानो की ज़्यादातर गुफ्तगू इसी के बारे में होती थी। पहले की तरह वो अलीज़े के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज़्यादातर डिशेस इसकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक बनती थी। अलीज़े से खाने के बारे में राय कम कर दिया गया था। नानो हर वक्त इसकी सेहत और आराम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करती थी और वह जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। यह सब कुछ इसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी इसके मामू और खालाओं में से किसी की फैमिली वहाँ आया करती थी और वो इसी तरह पस्त पुश में चली जाया करती थी, तब नाना नानू की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज़ रहती थी। मगर इसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ता ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर अभी बहुत अरसे वहाँ रहना था और इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने बड़े आराम से इसकी जगह हथिया ली है। इस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। इस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। इसकी मखसूस जगहों पर इसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने इसे आवाज़ देनी शुरू कर दी, मगर वो नहीं आई। नानो, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानो के कमरे में चली आई। वो भी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, इन्होंने इसे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी किसी के पास नहीं जाती। इसे इनकी बात पर जैसे सदमा हुआ। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारे बाद सारा दिन उसके साथ होती थी, अभी अभी भी वहीं होगी। नानो ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप इनके कमरे से निकल आई थी। इसे अभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी इसके अलावा किसी और के पास जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे के पास इसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी। यस, कम ऑन। अंदर से फ़ौरन ही आवाज़ उभरी थी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई थी। क्रिस्टी यहाँ तो इसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। इसके एक हाथ में किताब थी और दूसरे हाथ से क्रिस्टी को सहला रहा था। वो इसकी गोद में बैठी हुई थी। अलीज़े को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठी रही थी। अलीज़े सदमे और मायूसी से इसे देखती रही। हाँ क्रिस्टी, मेरे पास है, जाओ क्रिस्टी। इसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए इसकी तरफ आने लगी। अलीज़े को इन दोनों पर बेतहाशा गुस्सा आया। जस्ट गो टू हेल, दफ़ा हो जाओ, इसने बुलंद आवाज़ में कहा और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करते हुए भाग आई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाम तक इसका गुस्सा तशवीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानू को इसकी हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेगी। इसे अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस बात पर गुस्सा आया था, क्रिस्टी के किसी और के पास जाने पर, या फिर उमर के पास जाने पर, या इसको देखकर भी इसके पास ना आने पर, या फिर उमर के कहने पर इसके पास आने पर। जब वो लाउंज में आई तो क्रिस्टी वहीं बैठी हुई थी। अलीज़े को देखते ही उसने इसके पास आने की कोशिश की थी, मगर अलीज़े ने इसे दरिश्तगी से अपने से दूर हटा दिया। उमर रात के खाने के लिए मामूल के मुताबिक अपने कमरे से आया था। वो जिस बात पर खौफजदा हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो इसे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर वैसे ही खाना खाने के दौरान इसी तरह से बातें करता रहा था जैसे वो हमेशा करता था। वो सिर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया। अलीज़े ने सुकून का सांस लिया था। अगले चंद दिन भी इसी तरह गुजर गए। उमर ने इस वाक़ये के बारे में नाना, नानू या इससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अलीज़ा ने नोट किया था कि इसने दोबारा क्रिस्टी को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। क्रिस्टी इसके नज़र आने पर अगर इसकी तरफ जाने की कोशिश करती भी तो वो इसे नज़रअंदाज कर देता। इसका मतलब ये था कि वो इसके इस दिन के गुस्से की वजह जान गया है। मुरीद बाबा, आज रात के खाने में मेरे लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना लें। इस दिन काफ़ी दिनों बाद अलीज़ा ने रात के खाने के लिए कोई फरमाइश की थी। रात को खाने की टेबल पर उसने बड़ी खुशी के साथ डोंगे का ढक्कन उठाया था। साथ ही इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। नानो, सब्ज़ी में चिकन क्यों डाला है? मुरीद बाबा ने। इन्हें पता है ना, मैं चिकन के बगैर ही सब्ज़ी खाती हूँ, इसने कुछ हैरानी के आलम में नानो से कहा था। मैंने कहा था चिकन डालने के लिए। मैं उमर को रात के खाने के बारे में बता रही थी। उसने कहा कि सब्ज़ी बन रही है तो चिकन वाली बना लें, मैं भी थोड़ी खा लूँगा। अलीज़े ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े अलीज़े को देखा। अलीज़े ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े टेबल की तरफ
उमर को देखा। वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। टेबल पर पड़ी हुई सारी चीज़ें या तो उमर की मर्ज़ी की बनी थी या फिर नाना और नानू की। इसने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद पहली बार फरमाइश की थी और यकदम ही उसकी भूख गायब हो गई थी। कुछ अफसरदगी के साथ उसने दोबारा डोंगे पर ढक्कन रख दिया और जब उसने चमचा भी रख दिया तो नानू ने इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्यों, क्या हुआ है, सब्ज़ी नहीं ली? वो कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। उमर ने इसे पहली बार चौंक कर देखा। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हिमाकत है? अभी तुम खाने के लिए बैठी थी, अभी भूख ही ख़त्म हो गई। बैठ जाओ, नाना ने उससे कहा। मैं दूध पी लूँगी। वो चल पड़ी थी। दूध से क्या होगा अलीज़ा, वापस आओ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खाना खाओ। नानो ने इसे वापस बुलाने की कोशिश की थी। वो पीछे मुड़े बगैर ही वहाँ से चली गई थी। उमर हैरानी से जाता देख रहा था। इसे क्या हुआ है? क्या नाराज़ होकर गई है? इसने डाइनिंग से निकलते हुए अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। नहीं, अलीज़ा कभी नाराज़ नहीं होती, इसे कभी गुस्सा नहीं आता, शायद वैसे ही भूख नहीं थी। मैं अभी पूछूंगी जाकर, नानो ने इसके जाने के बाद उमर से कहा। वो कुछ देर सब्ज़ी के डोंगे को देखता रहा, फिर खाना खाने लगा, मगर इसका जहन उलझ चुका था। नानो खाना से फारिग होकर सीधा इसके कमरे में आई थी और इसे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। मुझे हैरानी हो रही है लीज़ा, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और इस तरह उठकर बाहर आ गई। क्या सोच रहा होगा उमर कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो? वो वाकई खफा हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। वो हल्की सी मिनमिनाई। अब इसका क्या फ़ायदा? बहरहाल आइंदा ख्याल रखना कि एक बार डाइनिंग टेबल पर आने के बाद इस तरह उठकर नहीं आते, वो भी इस वक्त जब सब खाना खा रहे हों। तुम्हारा दिल खाने को नहीं चाह रहा तो तुम सलाद ले लेती या स्वीट डिश ले लेती, मगर तुम्हें वहीं बैठना चाहिए था। नानो इसे मैनर्स की वही पट्टी पढ़ा रही थी जो हमेशा से इसे पढ़ाती आ रही थी। वो खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। इसकी संजीदगी में इजाफा होता जा रहा था। ज़रूर उमर ने मेरे बारे में नानू से कुछ कहा होगा। वो इनकी बातों पर इससे बदगुमान होती जा रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया है कि वो अभी तुम्हें दूध में ओवल्टीन मिलाकर दे जाएगा। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं सुनना है। नानो ने उठते हुए इसे इत्तला दी थी और साथ ही इसके मुतवक्का रद्द अमल पर ख़बरदार कर दिया था। वो कुछ कहते हुए चुप हो गई थी। नानो कमरे से निकल गई थी। वो खामोशी से बेड पर लेट गई थी। उमर जहांगीर आज इसे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो वाहिद छोटी छोटी चीज़ें इसकी मर्ज़ी से होती थी, अब इनमें से इसका अमल दखल ख़त्म हो गया था। मुरीद बाबा ने कुछ देर बाद दूध ला दिया था। इसने खामोशी से दूध का गिलास ले कर पी लिया। फिर वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन सोने की कोशिश में इसे बहुत देर लगी थी। अगले कुछ दिन में इसमें यह तब्दीलियाँ आ गई थी कि इसने उमर से बात करना बंद कर दिया था। वो इसकी बात के जवाब में भी वो पहले वाली हूँ हाँ भी नहीं करती थी, जब तक वो बाकायदा इसका नाम लेकर बात ना करता। उस दिन वो लाउंज में कारपेट पर फ्लोर कुशन के सहारे बैठी हुई कोई मैगज़ीन देख रही थी। तब ही इसके जहन में ख्याल आया था। इसने एहतियात से नानो का मुंह देखने की कोशिश की थी, फिर वो सीधी होकर बैठ गई थी। नानो, एक बात पूछूं? इसने होले से कहा। हाँ पूछो। वो अखबार में गर्क थी। ये उमर वापस कब जाएगा? इसने काफ़ी एहतियात से लफ्ज़ों का इंतखाब करते हुए कहा था। बहुत जल्दी माय डियर कज़न, बहुत जल्द। सवाल का जवाब कहीं और से मिला था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित बैठी अपने सवाल का कोई बहाना सोचने लगी। अब वो इसकी पुश्त से होकर इसके बिल्कुल सामने आकर नानो के सामने सोफे पर बैठ गया था। बल्कि आप जब चाहे मुझे निकाल दें यहाँ से, इसने अलीज़ा को मुखातिब करते हुए कहा था। फजूल बातें मत करो, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारी वजह से तो रौनक हो गई है घर में, नानो ने इसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और इसके गाल छुए थे। अलीज़ा ने कुछ कहने के बजाय मैगज़ीन उठाया और वहाँ से वापस आ गई थी। कुछ शर्मिंदगी के आलम में वो लॉन में आकर बैठ गई थी। चंद मिनटों बाद उसके कदम की छाप सुनी थी। उमर उसकी तरफ आ रहा था। वो झुंझला गई। वो करीब आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, बल्कि शायद बहुत सी बातें, मगर तुम नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? वो इसके इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़ी हो गई थी। तुम बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें पकड़ के बिठा दूंगा। वो पहली बार बेहद संजीदा नज़र आ रहा था। वो खुद भी खड़ा हो गया था और कुछ कपकी के आलम में इसके सामने बैठ गई थी। उमर ने दरमियान में पड़ा हुआ टेबल खींचकर एक तरफ कर दिया और फिर अपनी कुर्सी खींचकर सीधा इसके सामने
आकर बैठ गया। वो इसके इतने करीब बैठा हुआ था कि वो नर्वस हो गई। हाँ, अब बताओ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नापसंद नहीं करती हूँ। वेरी गुड, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मेरा घर नहीं है और मैं यहाँ से किसी को निकालूँ? वो ना चाहते हुए भी अपनी खफगी ज़ाहिर कर बैठी। देखो, मैं कुछ बातें वाज़ा कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई तनाव आए। ये घर तुम्हारा था और रहेगा। मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। चंद माह के बाद मैं यहाँ से वापस लंदन चले जाऊँगा। मेरा यहाँ कब्ज़ा जमाने का कोई इरादा नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर इतनी नाराज़ हो। शिकायत क्या है तुम्हें मुझसे? मेरा तो ख़्याल था कि मैं खासा बेज़र आदमी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप घर में हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा खाना आपकी पसंद के मुताबिक बनता है। ठीक है, आप मेहमान हैं, लेकिन जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ इसमें तो किसी दूसरे की मर्ज़ी। उमर ने इसकी बात काट कर दी। तुम इस दिन डिश वाले वाक़े की बात कर रही हो? ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई मुदाखलत नहीं करूँगा और कोई एतराज़ नहीं करूँगा। और कोई एतराज़ नहीं है? वो अब वाकई शर्मिंदा होने लगी थी। बस ठीक है, आइंदा तुम अपना मूड मेरी वजह से ख़राब मत करना, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो बस मुझसे आकर कह देना। उमर ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने चुभती हुई मुस्कुराहट के साथ इससे हाथ मिलाया। उमर ने इसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि खुद भी खड़ा हो गया था। दूसरे हाथ से इसका हाथ थामते हुए उसने कदम बढ़ाए थे। अब तुम्हारी नाराज़गी दूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज़ दूंगा। वो नन्हे बच्चों की तरह इसका हाथ पकड़े हुए अंदर ले गया था। नानो अभी भी लाउंज में बैठी हुई थी। ग्रैनी, मैं और अलीज़े बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं अलीज़ा के लिए कुछ लाया हूँ, इसने अंदर आते ही ऐलान किया था। वो इसे इसी तरह हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गया था। कमरे में दाखिल होने के बाद उमर ने इसका हाथ छोड़ दिया। ग्रैनी ने बताया था तुम्हें परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान पहली कॉमन चीज़ है। मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं। वो इसकी तरफ पुश्त किए ड्रेसिंग टेबल का दराज खोल कर कुछ तलाश करते हुए बोल रहा था। अलीज़े की नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर मरकूज़ थी, जहाँ पर परफ्यूम्स का एक ढेर मौजूद था। वो बेख्तियार कुछ आगे बढ़ आई थी। आमतौर पर मर्द कभी औरत के परफ्यूम्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मगर मैं हर वो परफ्यूम्स ख़रीद लेता हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए ही क्यों ना हो। इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन पास रखने का क्या हर्ज है। इससे बात करते हुए इसकी तलाश अभी भी जारी थी। फिर जैसे इसे वो चीज़ मिल गई थी, वो सीधा होने के बाद इसकी तरफ मुड़ा। अलीज़े ने इसके हाथ में चैनल 5 की एक पैकेट शीशी देखी थी। मुस्कुराते हुए इसने अलीज़े की तरफ बढ़ाया था। ये तुम्हारे लिए। अलीज़े ने कुछ हैरानी से इसे देखा था। मेरे लिए? इसने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, दोस्ती करने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता, और मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा परफ्यूम्स ही गिफ्ट करता हूँ। वो हाथ बढ़ा कह रहा था। अलीज़े ने एक बार फिर इसके हाथ को देखा। वो कुछ झिझक गई थी। जस्ट टेक इट, उमर ने एक बार फिर इससे कहा था। इसने कहने की कोशिश की थी, मगर उमर ने इसकी बात काट दी थी। अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ले लो, इसने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा था। कुछ झिझकते हुए इसने उमर के हाथ से परफ्यूम पकड़ लिया। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई लड़की ये परफ्यूम इस्तेमाल करे। वैसे तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है? इसने मुस्कुराते हुए पूछा था। मुझे वो सारे परफ्यूम्स पसंद हैं जो लड़कियों के लिए होते हैं। इसकी इस बात पर उमर एकदम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मुझे वो सारे परफ्यूम्स पसंद है जो लड़कों के लिए होते हैं। इसकी इस बात पर उमर एकदम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। गुड, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये दूसरी कॉमन चीज़ है। फिर तो मैं तुम्हें चैनल 5 के बजाय 212 मेंस देना चाहिए था। इसने एक दूसरे परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा था। नहीं, मुझे एटर्निटी और जॉय ज़्यादा पसंद है, अलीज़े ने कुछ झिझकते हुए कहा था। रिपल और बेबी डॉल मुझे। उमर ने अपनी पसंद बताई थी। अलीज़े को एकदम इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उमर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी, वो अच्छा है। इसने फ़ौरन नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या मैं ये परफ्यूम देख लूँ? इसने हाथ से ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया। श्योर, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं।
उमर ने दोस्ताना अंदाज में कहा और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गया था। वो बड़े मुतजस्सिस अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। परफ्यूम्स का अंबार देखकर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा परफ्यूम पहले उठाकर देखे। इसने सबसे पहले सबसे छोटी शीशी उठाई। वाइट लीलन था। वो बारी बारी हर शीशी उठाकर देखती। कुछ परफ्यूम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं हर माह कुछ और ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन परफ्यूम ज़रूर ख़रीदता हूँ। इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, वो पास खड़ा बता रहा था। लेकिन आप पर परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? अलीज़े ने एक परफ्यूम हाथ में लेते हुए पूछा। दिन में नहीं लगाता, रात में लगाता हूँ। अलीज़े ने इसके जवाब पर कुछ हैरानी से इसे देखा। सोने से पहले। वो इसकी हैरानी की वजह जैसे जान गया। क्यों? वो कुछ और ही उलझी थी। दिन के वक्त आप इतने बहुत से कामों में मसरूफ़ होते हैं कि आप परफ्यूम इंजॉय नहीं कर सकते। हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ होता है। हाँ, रात को आप किसी भी परफ्यूम की महक को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी महक को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। इस वक्त सेंस बहुत शार्प होती है। अलीज़ा ने बहुत तवज्जो से इसकी फ़िलॉसफ़ी सुनी। अब वो इसे खुद कुछ परफ्यूम्स दिखा रहा था। फिर इसने एक छोटी सी बोतल उठाई थी। इसकी तरफ वो बोतल बढ़ाते हुए इसने कहा था, ये एनिग्मा है। इस टेबल पर सबसे कीमती चीज़ एक्सट्रैक्टेड एसेंस है। ये पापा ने गिफ्ट किया था, वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत एहतियात से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये जल्दी ख़त्म ना हो। अलीज़ा की तवज्जो इस शीशी पर मरकूज़ की थी। इसे हाथ में लेकर उसने खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी। सांस अंदर खींचते ही इसने अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस की। एग्जॉटिक, अलीज़े ने बेख्तियार कहा था। इसके रिमार्क्स पर उमर की आंखों में चमक बढ़ गई थी। अलीज़े ने एक दो बार सूंघने के बाद इस छोटी सी शीशी को बंद करने के लिए ढक्कन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानती क्या हुआ था, मगर शीशी एकदम इसके हाथ से निकल गई थी। इसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक सानिये में शीशी ड्रेसिंग टेबल पर गिरी और फिर वहाँ से उछलकर नीचे कारपेट पर गिरी। अलीज़े ने बेख्तियार इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। कमरा यकदम तेज़ खुशबुओं से भर गया था। अलीज़ा ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। अब इसमें सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। इसने शर्मिंदगी से उमर को सर उठाकर देखा था। पता नहीं कैसे इसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे। वो चंद लम्हे खामोशी से इस चेहरे को देखता रहा और फिर इसने सुकून से हाथ बढ़ाकर इससे शीशी और ढक्कन लिया। इट्स ऑल राइट। ये कीमती था मगर फेवरेट नहीं। अलीज़ा ने इसकी बात पर एकदम इस्तराब का शिकार हो गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। इसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर की हरकत ने इसे हक्का बक्का कर दिया। इसने ड्रेसिंग टेबल से एक और परफ्यूम उठाया और दीवार पर खींच मारा। शीशा टूटते ही कमरे में एक बार फिर तेज़ खुशबू से भर गया। चीज़ें टूटने के लिए होती हैं और बाज़ दफ़ा तो चीज़ें तोड़ने में मज़ा आता है ना अलीज़ा? आओ एक और परफ्यूम्स और तोड़ें। इसने पुरसुकून अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग टेबल से 2 और परफ्यूम्स उठा लिए और एक इसकी तरफ बढ़ाया। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप बहुत अजीब हैं, इसने कुछ बेचैन होकर उमर से कहा था। इसको मैं क्या समझूं? कमेंट या कॉम्प्लीमेंट? तारीफ़ या तबसरा? उमर का इत्मीनान बरकरार था। वो एकदम बहुत उलझ गई थी। उमर ने दोनों परफ्यूम्स एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए और फिर एक और परफ्यूम्स उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। एक्सटेसी, ये मैं तब लगाता हूँ जब खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। इसने सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की थी जहाँ से टूटा था। अलीज़ा ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो अब इस कमरे से भाग जाना चाहती थी। वहाँ इसकी सारी दिलचस्पियाँ एकदम ख़त्म हो गई थी। ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा था। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने इसकी आंखों में उभरती हुई नमी को देख लिया था और कमाल महारत से नज़रअंदाज भी कर दिया था। चैनल 5 की बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा था और फिर बड़े आराम से अलीज़ा के बालों पर इसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेइख्तियार एक कदम पीछे हटी थी। इसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हुई थी। ये परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और प्रीशियस लड़कियों के लिए होता है और अलीज़ा, मेरा ख्याल है कि तुम इन लड़कियों में शामिल हो।
इसने साइफन को प्रेस करना छोड़ दिया। ढक्कन बंद करते हुए इसने एक बार फिर परफ्यूम टेबल पर रख दिया। अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो किस किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर करे। उमर बहुत अजीब किस्म का था। इसने चैनल 5 उठाकर बाहर निकलना चाहा था। अब तो तुम नाराज़ नहीं हो ना? अलीज़ा ने अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। इसने मुड़कर उमर को देखा था। वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीज़ा ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ सर हिला दिया। उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सो अलीज़ा, वी आर फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स एंड आर फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अलीज़ा, हम दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हैं, हमेशा दोस्त रहते हैं। अलीज़ा ने इसे कहते हुए सुना था। इसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। सो गाइस, बाब 2 ख़त्म हो चुका है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें।